नाउ स्टूडेंट्स और नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है स्टूडेंट्स? बहुत सारे इंडिकेटर्स को हम मिक्स कर कर डिफरेंट इंडिकेटर्स को मिक्स कर कर एक इंडिकेटर बनाते हैं, ठीक है, जो डिफरेंट कलर्स देगा डिफरेंट पीएच वैल्यू पर, ठीक है। पीएच जो है वैल्यू पर डिफरेंट देगा एंटायर पीएच स्केल में, तो उसको बोलते हैं हम यूनिवर्सल इंडिकेटर। लुक हियर स्टूडेंट्स, ये तो हमारा क्या है, पीएच स्केल कि यहाँ पर H पॉजिटिव आयंस कंसंट्रेशन ज्यादा है तो 0 to इधर क्या है एसिडिक है, और इधर क्या है हमारा OH जो है कंसंट्रेशन ज्यादा है, H की कम है, तो ये क्या है बेसिक इन नेचर, ठीक है स्टूडेंट्स। डिक्रीज हो गया H आयन कंसंट्रेशन और इधर H आयन कंसंट्रेशन ज्यादा है और OH की कम है, और इधर OH की ज्यादा है H की कम है। नाउ स्टूडेंट्स दिस इज यूनिवर्सल इंडिकेटर, आपको डिफरेंट कलर्स देगा कि पीएच के अकॉर्डिंग, मींस 0 पे क्या होगा बहुत डार्क रेड शो करेगा, और 14 पर जो बेसिक इन नेचर है उस पर आपको वायलेट कलर जो है मिलेगा। 0 पे रेड कलर मींस एसिडिक जो है, ये इस साइड एसिडिक शो कर रहा है रेड, ठीक है, वैसे भी ऐसे डेंजर के नेम से हम जानते हैं ना, तो रेड। और न्यूट्रल पे क्या दिखेगा आपको, ग्रीन कलर दिखेगा। तो ये इस टाइप से हम कलर्स को देखकर बता सकते हैं कि उसकी पीएच वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। सो 0 पे डार्क रेड, 1 रेड, इस टाइप से डिफरेंट कलर्स जो है हमें देता है। लास्ट 14 बेसिक जो है वायलेट कलर हमें देगा। आपने इस स्केल में भी ये चीज देखी है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। देखो हम ये पीएच स्केल यूज कर रहे हैं स्टूडेंट्स, अब पीएच स्केल से हम वैल्यू अगर निकाल रहे हैं तो इसका डेली लाइफ में कुछ तो यूज होगा ना। जो चीज भी हम करते हैं इट मीन्स उसका कुछ ना कुछ तो यूज है हमारी डेली लाइफ से। तो हम देखेंगे इंपॉर्टेंस क्या है पीएच की हमारी डेली लाइफ में। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट जो है क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम में। चैप्टर 1 आपका जो बायो का था उसमें आपने देखा भी होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है हमारे स्टमक में HCl प्रेजेंट होता है, क्योंकि वो डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है फूड को, लेकिन हमारे स्टमक को कोई हार्म नहीं करता। लेकिन स्टूडेंट अगर वो एक वैल्यू से ज्यादा जो है एसिडिक ज्यादा हो जाए, उसकी पीएच वैल्यू जो है मतलब ज्यादा एसिडिक शो करे स्टूडेंट्स, तो क्या होगा हमारे जो स्टमक में है पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। पेन होना स्टार्ट हो जाता है और इरिटेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। तो इस पेन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, एंटासिड्स लेते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था हम क्या लेते हैं, एंटासिड्स लेते हैं। एंटासिड्स क्या होते हैं, स्टमक बेसिक इन नेचर होते हैं, तो स्टमक में एसिड के साथ रिएक्ट कर कर उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं। हमने केमिकल प्रॉपर्टी एसिड प्लस बेस में चेक किया था ना, ये तो वही है। तो 2 कॉमन एंटासिड्स भी यूज करते हैं, कौन से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा भी हम यूज कर कर उस HCl को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, ताकि हमारा जो स्टमक में पेन है वो सही हो जाए। तो अगर हम पीएच हमें पता लग जाएगा तो हेल्पफुल है ना। तो पीएच की क्या हुई हमारी इंपॉर्टेंस के डाइजेस्टिव सिस्टम में हम पीएच चेक कर सकते हैं ऐसे। नाउ पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। अब जो हमारे टीथ्स हैं ये डिके हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, क्यों? इसीलिए होते हैं क्योंकि उनकी पीएच भी जो है एसिडिक हो जाती है। कैसे एसिडिक होती है स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, फूड ईट किया, और हमने अगर ब्रश नहीं किया तो फूड में क्या होता है कि जो स्वीट पार्टिकल होते हैं, ठीक है, जो फूड में पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, ब्रेक डाउन हो जाता है उनका, और क्या करते हैं एसिड्स बना लेते हैं, जैसे कि लैक्टिक एसिड वगैरह बना लेते हैं, और जिसकी वजह से टूथ डिके होना हमारा स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि पीएच जो है एसिडिक हो जाती है हमारे माउथ में। जो बैक्टीरिया क्या करते हैं, एसिडिक नेचर जो है प्रोड्यूस कर देते हैं हमारे माउथ में, और पीएच जो कर देते हैं 5.5 से नीचे कम कर देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से डिके होना स्टार्ट हो जाता है। तो टूथ डिके होने से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डॉक्टर कहते हैं ना ट्वाइस अ डे हमें जो है ब्रश करना, ट्वाइस टाइम जो है ब्रश करना चाहिए। तो वही कि हम क्या करें, टूथपेस्ट से ब्रश करें अपने टीथ्स को, जिससे क्या होगा, टूथपेस्ट क्या है बेसिक इन नेचर होता है, उसकी पीएच कितनी होती है, अप्रोक्स 8 होती है। तो जो एसिडिक जो नेचर हमारे माउथ में हो जाता है टूथ के पास, तो वो क्या करता है टूथपेस्ट उसके साथ रिएक्ट कर कर बेसिक इन नेचर है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा और हमारा टूथ डिके होने से बचा लेगा।
नाउ स्टूडेंट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स क्या है, पीएच सेंसिटिव होते हैं ये भी। अब सपोज कीजिए कोई सॉइल है, अगर उसमें एसिडिक नेचर हो गया है, ज्यादा एसिडिक हो गई है सॉइल, तो क्या होगा, वहां पर प्लांट्स ग्रो करना इजी नहीं होगा। तो उस वहां पर उसकी एसिडिक नेचर को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें ऐड ऑन करते हैं क्विक लाइम वगैरह, या कैल्शियम ऑक्साइड आपको बोल सकते हैं, और स्लेक्ट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, या चौक जो है, हम उसमें ऐड ऑन कर देते हैं, क्योंकि ये सारे क्या हैं, बेसिक इन नेचर हैं, और जिस वजह से सॉइल की पीएच जो है न्यूट्रलाइज हो जाती है और वो फर्टिलिटी जो है अपनी दोबारा गेन कर लेती है। नाउ ऐसे ही एनिमल्स जो हैं, ठीक है, उनको सर्वाइवल के लिए भी, यानी कि एनिमल्स में हम भी आ गए, ह्यूमन बींग्स भी आ गए, पीएच जो है चेंज उनके लिए भी काफी मैटर करती है। हमारी बॉडी का पीएच जो है स्टूडेंट्स कितना रहता है, 7 to 7.8। इसी बीच में जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म सही से अपनी लाइफ स्पैन कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो कुछ ना कुछ हमारी बॉडी में प्रॉब्लम हो जाती है। नाउ एसिड रेन हमने बहुत बार सुना है स्टूडेंट्स, जब रेन वाटर जो है उसका पीएच 5.6 से क्या हो जाए, लेस हो जाए, तो वो क्या रेन कहलाती है, एसिड रेन हो जाती है, और जो क्या करती है, रिवर्स वगैरह में जाती है और वहां पर वाटर की पीएच कम कर देती है, जिसके वजह से एक्वेटिक एनिमल्स का वहां पर रहना डिफिकल्ट हो जाता है। सो वीनस प्लैनेट जो है हमारा, जैसे अर्थ हमारा प्लैनेट है, ऐसे वीनस भी प्लैनेट है ना, तो वहां पर क्या है, थिक व्हाइट और येलोइश क्लाउड हैं, किसके, सल्फ्यूरिक एसिड के, ठीक है, जिसके वजह से वहां पर लाइफ जो है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां पर एसिडिक इन नेचर है एटमॉस्फेयर में। नाउ नेक्स्ट इज सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स। जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं अपने आप को बचाने के लिए क्या करते हैं, पीएच का ही यूज करते हैं। अपने एनिमीज की बॉडी में क्या करते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं एसिड या फिर बेसिस, जिसकी वजह से इरिटेशन होती है और वो अपने आप को सेव कर लेते हैं। जरूरी नहीं है खाली एसिड वो जो है हमारी बॉडी में इंजेक्ट करेंगे, बेस भी इंजेक्ट कर सकते हैं। लाइक फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, हनी बी। तो स्टूडेंट्स, हनी बी क्या करती है, इंजेक्ट कर देती है एसिड हमारी स्किन में। तो हम क्या कर सकते हैं, बेकिंग सोडा का, अगर बेकिंग सोडा लें और उस एरिया पर रब कर दें तो क्या होगा, हमें जो है रिलीफ मिलेगा, क्योंकि जो उसने स्टिंग किया उसका एसिडिक इन नेचर होता है ना, तो बेकिंग सोडा रब करने से हमें रिलीफ मिलेगा। ऐसे ही वैस्प जो है वो क्या करता है, इंजेक्ट करता है बेस, यानी कि अल्कलाइन लिक्विड को हमारी स्किन में डाल देता है। तो उसके लिए हमें, अब बेस है तो एसिड जो है चाहिए, तो एसिड लाइक विनेगर वगैरह हम क्या करते हैं, उस एरिया पर क्या करते हैं, रब कर देते हैं, और जिससे हमें रिलीफ मिलता है। एंड की स्टिंग से भी क्या होता है, मिथेनोइक, कौन सा एसिड बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिथेनोइक एसिड जो है हमारी स्किन में जो है इंजेक्ट करती है, जिसकी वजह से हमें पेन होना स्टार्ट होता है। और बेकिंग सोडा वगैरह रब करके, बेसिक इन नेचर है बेकिंग सोडा, क्योंकि एसिड डाला उसने हमारी बॉडी में, तो अफेक्टेड एरिया को हम सही कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, नेस्टल प्लांट की लीव्स क्या करती हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका, क्या करती हैं, अगर हम गलती से हमारी स्किन उसको टच कर ले तो वो भी क्या करती हैं, एसिड जो है हमारी बॉडी में डाल देती हैं। कौन सा एसिड, मिथेनोइक एसिड। और मिथेनोइक एसिड को स्टूडेंट्स हम फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं, मिथेनोइक एसिड को हम फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं, और जिसकी वजह से वो क्या करती है, बर्निंग होने लगती है हमारी स्किन। और अगर एसिड है तो हमें पता है बेकिंग सोडा का यूज कर सकते हैं। लेकिन नेचर ने अगर हमें ऐसा कुछ जो है हार्म किया है, तो नेचर जो है हमें प्रोवाइड करता है रेमेडी भी, ठीक है, सही करने के लिए भी वहां पर जो कुछ चीज है। तो नेटल स्टिंग्स जो है, यानी कि नेटल की जो लीव्स हैं, उनके पीछे ही क्या होता है, बिहाइंड ही क्या होता है, लीव्स हमें मिलती हैं डॉग प्लांट की, वो क्या होती हैं, बेसिक इन नेचर होती हैं। अगर उसको हम अपनी स्किन पे रब कर ले स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, हमें रिलीफ मिलेगा। जो स्टिंग हमें नेटल लीफ से हुई है, एसिडिक नेचर जो हमारे अंदर गया है, तो डॉग प्लांट क्या करता है, बेसिक नेचर देकर हमें रिलीफ प्रोवाइड करता है। सो स्टूडेंट्स, ये थी क्या इंपॉर्टेंस पीएच की हमारी डेली एवरीडे लाइफ में। पीएच से स्टूडेंट वन क्वेश्चन आता ही आता है, सो डू दिस टॉपिक वेरी केयरफुली, बिकॉज छोटे छोटे से स्टेप्स में से क्वेश्चन निकालता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ वो थोड़ा सा आपको कहीं से भी घुमा के क्वेश्चन देगा। सो आपको क्या करना है, पीएच से पहले आपको एक पेज जो है लेफ्ट करना है स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको यूजेस दूंगी एसिड और बेस के, आप वो राइट करेंगे। गॉट इट स्टूडेंट्स?
सो अपना होमवर्क प्लीज़ मेरे पर्सनल नंबर पर सेंड कीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।